हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः यार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग जो संख्या पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं के योग पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। तो चलिए बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग ने बोर्ड पर लिया है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या किसको बोलते हैं। जो पहले दिन के वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी उसे ही सम संख्या कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात करें। तो कोई भी सम संख्या हो, उन दो सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा 2 होता है। यदि क्रमागत सम संख्या देखें तो मानते हैं कि एक सम संख्या 10 है, उससे अगला क्या होगा 12। इस दोनों के बीच का जो अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, 2 का। तो हमेशा ये याद रखना होगा कि सम संख्या और विषम संख्या यदि क्रमागत हो तो उन दोनों के बीच का अंतर जो होगा हमेशा 2 का आता है। जैसे यदि हम 11 और 13 ले लें, ये विषम संख्या, तो इन दोनों का अंतर भी हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या का अंतर हमेशा 2 होता है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमागत, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक और अपना सकते हैं कि पहला संख्या यदि x मान लें तो दूसरा संख्या क्या होगा, क्रमागत है, x + 2 होगा, 2 जुटेगा। इसके बाद क्या होगा, x + 2 में 2 तो और जुट जाएगा, तो उससे अगला होगा, क्योंकि इससे अंतर कितने का अंतर जाएगा आगे, 2 का तो अंतर जाना ही है। तो ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है कितना दिया है, 24। तो अगर मान लिए हम ये संख्या सब है तो इस सब का सम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अचर पद जो भी है उसको पहले जोड़ लेते हैं। चल 1 2 3, ये 3x हो जाएगा, और 2 2 4 और 2 6, ये 6 हो जाएगा, बराबर 24 आ गया। कितना आ जाएगा, 3x बराबर 24 - 6। 3x बराबर कितना हो गया, 18। x बराबर 18/3 मीन्स क्या हो गया, x 6 हो गया। तो x जो है हमारी सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या क्या है, x + 2, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 2 + 2 मीन्स x + 4 है। तो x + 4 जो हो गया। तो इसमें देखें, अगर हम संख्या का क्रम निकालें तो सबसे छोटा 6, उसमें 6 में जो 2 जोड़ देंगे तो कितना 8, इसके बाद 6 + 2 + 2, इसका मीन्स हो गया कि ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अब आप तीनों संख्या को जोड़ के देख सकते हैं कि ये 24 आ गया। इससे क्या पता चल गया कि हम लोग तीनों संख्या को निकाल चुके हैं कि ये सबसे छोटी संख्या है, बीच की संख्या और 10। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बीच की संख्या क्या है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच की संख्या को हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरह से यदि इसी प्रश्न को हम लोग इतना प्रोसेस में नहीं जाके और आसानी से करें तो क्या करते हैं कि 3 संख्या का योग यदि 24 है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्रमागत रूप से होना चाहिए। तब अगर देखते हैं कि 3 सम संख्या का योग 24 है, कितने सम संख्या है, 3, तो उसको 3 से भाग दे दीजिए, जितना रहे, जितने क्रमागत, अगर 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 6 क्रमागत, जितना रहे उससे अगर भाग दे देते हैं तो 3 8 24, ये जो संख्या निकलती है 8, हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, बीच वाली संख्या मिलती है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए आप सीधा जितना सम दिया हो उसके जितने भी क्रमागत संख्या है उस संख्या से आप भाग दे के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब पिछली संख्या हो तो 8 में से 2 घटा लीजिए, और अगली संख्या हो तो 8 में से जो जोड़ दीजिए। मीन्स ये भी ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये ट्रिक को भी याद रखेंगे, जितनी संख्या हो उतना से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है उसी प्रकार से कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या निकाले। उसी ट्रिक पे हम लोग निकालेंगे, कितना था, 3 ही है।
जब 3 ही क्रमागत है, जोड़ कितना है 51 है, निकालना क्या है, ठीक बीच वाली निकालना है। तो जब निकालना वही है बीच वाली, तो हम क्या बताएं कि जितना सम या विषम दिया हो उसको कितने क्रमागत संख्या है, 3 है तो 3 से डायरेक्ट भाग दीजिए। 3 से यदि भाग दिए तो 17 या 51, ये जो आता है ये हमेशा कौन सी संख्या आती है, बीच वाली संख्या निकल जाती है। तो बीच वाली क्रमागत क्या है, विषम संख्या। तो हमको पूछा ही गया था बीच वाली, इसीलिए 17 ही आंसर हो जाएगा इसका। यदि कहे कि छोटी संख्या 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, छोटी संख्या निकालिए, तो हम बोल रहे हैं हमेशा अंतर कितने का, 2 का ही होता है। तो 17 में से 2 घटा दीजिए, जो पहले की संख्या निकल जाएगी, और 17 में जो जोड़ दीजिए तो ये बाद वाली संख्या निकल जाएगी। तो पता चला हमारा तीनों संख्या क्या हो गया, 15, 17 और 19। तो बीच वाली संख्या 17 हो गया, पहले वाली संख्या 15 और लास्ट वाली संख्या 19 हो गई। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें कितना क्रमागत दिया है, 5 क्रमागत संख्या का सम कितना दिया है, 145। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रखता। यदि बीच वाली संख्या या पहले या बाद वाली संख्या निकालना हो तो इस आधार पे हम लोग कर सकते हैं। यदि इसी को हम लोग देखते हैं तो एक और वही बात, x ले लेते, x+2 ले लेते, x+4 ले लेते, और ये तीनों का सम कितना कर देते, 51 कर देते। अब इसको जो देखते थे तो 3x + 4 2 6 हो जाता, बराबर 51 था। 3x बराबर 51 - 6 हो गया, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो गया। x बराबर जो हो 45/3 मीन्स क्या है, ये आ गया 15। तो 15 क्या है हमारा, छोटी संख्या x है, तो ये हो गया 15, ये 15 में 2 जुड़ गया, ये हो गया 17, ये हो गया 15 4 19, जो इस मेथड से भी हम लोग निकाल लिए थे, जो आसान विधि है, परीक्षा में अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें जो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या, कितने क्रमागत हैं, 5। यदि 5 क्रमागत संख्या है तो उसको हम 3 क्रमागत है तो कितना से भाग दिए थे, 3 से। 5 क्रमागत हो तो कितना से भाग देंगे, 5 से। कितना है सम का जोड़, 145। तो 145 को 5 से भाग दीजिए। जब इसको भाग देंगे 5 से तो पता चलेगा कि हमको बीच वाली संख्या निकलती है। भाग देने से कौन सी संख्या, बीच वाली संख्या। बार बार करें, गड़बड़ाए नहीं, बीच वाली संख्या निकलती। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग दे दें, कितना, 5 2 10, 5 9 में 45, ये क्या हो गया 29। तो बीच वाली संख्या हमको कितना निकल गया, 29 निकल गया। ये क्या है, 5 क्रमागत है, तो 2 पीछे 2 आगे जाएगा और बीच वाला 5वां रहे, तो 2 पीछे, तो 29 में से 2 घटाइएगा तो 27, 27 में से फिर 2 घटाइएगा तो 25, आगे 2 जाएगा तो 2 जोड़िएगा 31, फिर 2 जोड़िएगा तो 31 है 2 33। मीन्स क्या, हमेशा अंतर कितने का रहेगा, एक संख्या विषम संख्या क्रमागत के बीच 2 का अंतर रहता है। तो ये 5 क्रमागत संख्या था, तो हमको हमेशा बीच वाली संख्या निकल जाती। तो बीच वाली संख्या निकल गई अगर 5 में, तो 2 पीछे रहेगा 2 आगे। 2 पीछे रहने के लिए क्या करते हैं कि 29 में से 2 माइनस किए, फिर 29 में से 4 माइनस कर दिए। अगर आगे बढ़ना है तो 29 में 2 जोड़ देंगे और 29 में 4 जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे ये आंसर क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा इसका, तीसरा का आंसर हो गया सबसे छोटी संख्या 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी आधार पर है सेम, कि 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है। हम क्या बोले कि सम हो या विषम हो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। 5 क्रमागत हो, 3 क्रमागत हो, तो ये देख लेते हैं हम लोग कि 5 ठो था तो 2 पीछे रहेगा। मान लीजिए 5 ठो है तो 2 पीछे 2 आगे, बीच में संख्या रहेगी। 3 रहेगा तो 1 आगे 1 पीछे रहेगा, तब बीच वाली संख्या रहेगा। यदि 4 हो जाए तब तो बीच वाला निकालना मुश्किल हो जाता है, हम लोग को बीच वाली संख्या नहीं डायरेक्ट भाग देने से कौन सी संख्या निकल रही है, बीच वाली संख्या। तो 4 वाला के लिए हम लोग ये ट्रिक अपना ट्रिक नहीं चलेगा, 4 वाला इसी तरह से बनाना होगा। लेकिन यदि 3 वाला हो, 5 वाला हो, 7 वाला हो, तो ये सब बीच वाली संख्या, इससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि 5 विषम संख्याओं का योग 55 है। तो 55 है 5 विषम संख्याओं, 5 से भाग दे दीजिए, बीच वाली संख्या कितना निकल गया 11,
अब 2 अंक पीछे भी रहेगा, 2 अंक आगे भी रहेगा, क्यों कितने अंक की संख्या, 5 अंकों की संख्या। तो अगर 11 बीच वाला है तो उससे 2 पहले, 1 9 होगा और 1 7 होगा, क्योंकि अंतर हम लोग को हमेशा कितने का लेना है, 2 का ही अंतर लेना है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतर हमेशा अगर क्रमागत होना है तो ये अंतर 2 का ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को इसमें सभी 5 अंक हम लोग निकाल ले, 5 संख्या। अब इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ कितना हो जाएगा, 15। तो इस तरह से हम लोगों ने अगर क्रमागत संख्या दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट जितने क्रमागत संख्या है उतना से भाग दे दिए। वो भाग क्रमागत संख्या कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए, मीन्स 3 5 7 9, तब बीच वाला निकलेगा। अब देखते हैं हम लोग कि अगर 4 वाला दे दे तो प्रोसेस से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है। इसी तरह विषम संख्या का भी योग पूछ सकता है। हम क्या बोले कि 3 5 7 9, यदि विषम में क्रमागत संख्या रहे तो उसको डायरेक्ट भाग देके बीच वाला निकाल लेते थे। अगर कोई 4 क्रमागत संख्या है, मान लीजिए कि 2 4 6 और 8 है, इसमें बीच वाला पूछे कौन है, तो बीच वाला तो यहाँ तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो 4 6 दोनों बीच में है। तो अब इसका बीच कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग उस बीच वाली संख्या वाला फॉर्मूला जो था उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, वही जो प्रक्रिया है उसी से बना लेंगे। तो क्या बोले थे कि क्रमागत संख्या में अगर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतर हमेशा कितने का रहता है, 2 का। तो सबसे छोटी संख्या अगर x माने तो उससे अगला बढ़ेगा तो x में 2 जुटेगा, फिर इस x प्लस 2 में 2 जुट जाएगा तो x 4 हो जाएगा, फिर इसमें 4 में 2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्रमागत संख्या का क्रम है। अब इस चारों संख्या का जोड़ कितना बता रहा है हमको, 36। यदि ये सम हो या विषम हो, यही प्रक्रिया अपनाना है। तो x 2x 3x और 4x, तो x टोटल कितना हो गया हमको, 4 और 2 4 6 और 6 12 हो गया। 4x प्लस 12 बराबर 36। अब बराबर के इस साइड जाता है तो हम लोग तो घटा ही देते हैं, तो 36 माइनस 12, तो 4x बराबर कितना हो गया, 24। x बराबर हो गया 24/4, यानी कि x आ गया 6। सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमको 6 है, तो ये 6 आ गया। इसमें अब से अगला क्या होगा, 6 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8। इस 6 में कितना जोड़ेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 10। 6 में 6 जोड़ना होगा, ये हो जाएगा 12। तो 4 क्रमागत सम संख्या हम लोगों को निकल गया, 6 8 10 12। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो गिनती तो इधर से करते हैं, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या क्या हो गया, 10। तो ये इसका आंसर हो गया। यदि छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछा जाए, सब आपका निकला हुआ है, जो पूछेगा वो आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से कई संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होता है। ये तो क्रमागत सम संख्या का योग था, क्रमागत विषम संख्या निकालना था कि संख्या निकाली। अब और हो जाता है क्या कि यदि कोई 2 संख्याओं का योग दिया हुआ और उसके बाद अंतर भी दिया हो और पूछ लिया जाता है कि ये दोनों संख्या क्या है, या उसी दोनों संख्या में से बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को भी एक देखते हैं हम कि 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 46 है। 2 संख्याओं का योग 46 है और अंतर भी दिया हुआ है हमको कि 14 है, और ज्ञात करने क्या कह रहा है, बड़ी संख्या। तो हम लोग दोनों निकालेंगे, बड़ी और छोटी, जो पूछे एग्जाम में। देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे कि 2 संख्याओं का योग जब 46 है तो हम एक संख्या x मानते हैं और दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं, y। दोनों का योग दिया हुआ कितना, 46 दिया हुआ, और दोनों संख्या का अंतर कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ। तो ये दोनों संख्या का अंतर कितना है, 14 दिया हुआ। इससे क्या करेंगे, हम x y का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि दोनों, अगर हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं इसको और समीकरण 2 इसको मान लिया जाए, तो दोनों को यदि जोड़िए तो जोड़िएगा तो क्या होगा कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, y प्लस y माइनस, ये तो कट जाएगा। तो जब y प्लस y माइनस अगर जोड़ने के बाद दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये x तो इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये दोनों प्लस जोड़ का साइन है, तो x कितना x हो जाएगा, 2x। ये दोनों भी जुड़ जाएगा।
अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, 46, 60 हो जाएगा। तो 2x बराबर हम लोग को आ गया 60, x बराबर 60/2 यानी कि x का मान 30 आ गया। अब x का मान 30 आ गया तो कोई भी एक समीकरण में इसको रख के हम लोग निकाल सकते हैं कि 30 जोड़ y बराबर 46। यदि हम समीकरण 1 में रखें तो x प्लस वाई बराबर 46 था, तो x का जो मान निकला वहाँ पे हम लोग रख देते हैं और y इक्वल टू 46 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाता है 16। तो एक संख्या 16 हो गया, दूसरी संख्या 46 हो गया। तो अब हम लोग को पूछा क्या गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 30। इसी तरह से कई प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको क्या करना है कि दोनों को समीकरण रूप दे देना है और इससे आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यदि देखें कि दो संख्या का सम 10 है, मान लेते हैं कि x प्लस वाई 10 हो गया और उन दोनों का अंतर 2 है, अंतर 2 है तो x माइनस वाई कर देंगे। तो क्या कहा था कि दो संख्याओं का योग 10 है और दोनों का अंतर 2 है। तो हम दो संख्या, एक संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान ली। अब दोनों तो अंतर जोड़ है तो इस दोनों को क्या करेंगे, काटना है समीकरण को, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, 12। x का मान निकल जाएगा 12/2, तो x का वैल्यू निकल गया 6। 6 का मान यदि x के जगह पे रख देते हैं तो 6 प्लस वाई, यानी कि देखिए आसानी से x प्लस वाई बराबर 10 है समीकरण में, तो x का वैल्यू तो हमको 6 आ गया है ना। तो यहाँ x के जगह अगर 6 रख दें, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो यह y इक्वल टू 10 माइनस 6, y का मान कितना आ जाएगा, 4। तो दोनों संख्या निकल गए हमको, 4 भी 6 भी। तो बड़ी संख्या पूछे 6, छोटी संख्या पूछे 4। तो इस तरह से अगर योग और घटाव दोनों दिया हो, दोनों का अंतर, दोनों का योग दिया हो, तो दो समीकरण बना के दोनों को जोड़कर आसानी से हम लोग इस दोनों का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि दो संख्याओं का, देखते हैं अगला प्रश्न जो है हम बोर्ड पर, उसी को देखिए कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। क्या कर रहा है, दो संख्या का योग दिया है और उनके अंतर से जो है योग दुगुना है। और आगे क्या कह दिया है कि छोटी संख्या 10, तो हमको एक संख्या दे दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ही संख्या मानना हो। तो एक संख्या मान लें, यदि x है, ये बड़ी संख्या होगा क्योंकि छोटी संख्या दिया हो, और छोटी संख्या क्या है, 10। तो जब दो संख्या हमको मिल गया, एक बड़ी संख्या x और छोटी संख्या 10, नहीं दिया रहता तो y मान लेते। लेकिन देखिए क्या कि दो संख्याओं का योग, योग जो है तो मतलब x और जोड़ 10, दो ही संख्या था, और उनके अंतर, बड़ी संख्या तो x ही है ना, तो x में से 10 को घटा दिए। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दुगुना है। किसका दुगुना है, अंतर का दुगुना। तो अंतर का दुगुना कर दीजिए जो बराबर हो जाता है। मीन्स क्या कहना था कि दोनों का योग जो है उसके अंतर के दुगुना कर दीजिएगा, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। अंतर के दुगुना है मीन्स बराबर है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब इसे इस समीकरण के रूप में आ गया, तो x जोड़ 10 बराबर 2x माइनस 2 को 10 से भी गुना होगा, ये दोनों से गुना होना है तो 20। अब क्या करेंगे, अंक वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ ले जाते हैं। तो इस x यहाँ है माइनस 2x, यहाँ पे 20 है ही माइनस में, ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये माइनस x माइनस 30 हो गया, ये माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 30। तो हम लोग को बड़ी संख्या आसानी से प्राप्त हो गई कि बड़ी संख्या क्या है, 30 निकल गया। तो इस तरह से यदि दुगुना, तिगुना, हाफ, एक चौथाई, एक पंचाई दिया रहे तो इस आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि देखें कि अगला प्रश्न इसी पे संबंधित देख लें कि एक संख्या, दो संख्या दिया हो, एक संख्या अगर हम लोग को यही 10 दे दिया हो, मान लिया जाए कि एक संख्या है यही दोनों संख्या, दोनों का अगर कह दे कि सम जो है अंतर का 1/4 है, तो ये अंतर तो यही होगा, उसका क्या कर लेना है, 1/4 कर लेना है। अब बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से भी कर देंगे। यदि कहेगा कि सम ही भाग है तो उस तरह से भी हम लोग समीकरण को तोड़ सकते हैं। अब इस समीकरण को तोड़ने के लिए आपको क्या है कि 4 से डायरेक्ट अगर गुना करना जानते हैं तो इधर कर ले आइए, 4x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 10।
अब ये x को इधर लाइए, उसको इधर दे आइए, -10 और +40, तो ये 3x 30, x बराबर 30/3, मतलब x का मान कितना निकल गया। इस तरह से अगर कोई भी दिया रहे अंक तो उसको समीकरण में बना के उसको हम लोग आगे देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, यहाँ जो 40 प्लस था ये इस साइड जाने के बाद तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -50। मीन्स हम लोग क्वेश्चन को तो तैयार किए थे, तो क्वेश्चन तो ये इस रूप में संख्या माइनस में आ गया। तो ये जो अगर इस रूप में दिया रहे कहीं प्रश्न की 1/4 है, 1/5 है, तो इस तरह से हम लोग तैयार कर सकते हैं, ये बनाने का उद्देश्य था। चलिए, तो प्रश्न को अगर उस आधार पर बना लीजिएगा जैसा रहे। एक क्वेश्चन अब अंतिम है आज, देखिए इसमें आज जैसे जहाँ भी प्रश्न मिले सेट प्रैक्टिस में देखिए, और आप लोग को ये जो बेसिक मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये सब ज्ञान लेते रहिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब तो स्क्वायर हो गया। यदि एक संख्या हम लोग x माने या y माने या a b जो भी मान लें, तो मान लीजिए इसमें a मानते हैं और दूसरी संख्या b मानते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग। तो वर्ग मतलब तो इस पर पावर 2 है, उनका योग जो है कितना कह रहा है, 165 दिया हुआ। दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या कह रहा है कि a गुने b आप ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो, यानी a प्लस b का मान 23 हो। अब पता चलता है कि a प्लस b का भी वैल्यू दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी मान दिया हुआ। तो फॉर्मूला जो हम लोग याद किए थे बचपन से कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस आधार पे यदि हम इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर को तोड़ें तो इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab आएगा। तो ये जो आएगा तो इस आधार पे इसको हम लोग कर सकते हैं सॉरी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा इक्वल टू 23 का स्क्वायर जो है 529 होता है, जैसे 529। अब क्या दिया हमको, वैल्यू दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पहले से वैल्यू दे दिया गया कि 165 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 165 रख देंगे। 2ab बराबर 529 है ही, तो 2ab बराबर 529 माइनस 165 हो जाएगा। अब 2ab बराबर जो है 9 में से 5 घटा देंगे 4 आ गया, 12 में से 6 घटा देंगे 6 आ गया, 4 में से 1 घटा दिए 3। तो हमको तो क्या पूछा था, a गुने b, यानी कि ab का वैल्यू बताइए। अब 2 से इसको हटा देते हैं तो ab इक्वल टू जो हो जाएगा 364/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। मीन्स क्या हो गया कि a और b का गुणनफल जो हो गया 182 आ गया। तो इस तरह से भी कई प्रश्न दिए रहेंगे कि दो संख्याओं का वर्गों का योग दिया रहेगा और उनका योग भी दिया रहेगा, या हो सकता है कि अगला प्रश्न में इसका योग न देके इसका अंतर दे दिया रहे। तो अगर अंतर का भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, -2ab हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तो ये भी दिया रहेगा कि दो संख्या के वर्गों का योग। तो इस आधार पे जहाँ भी प्रश्न मिले उसे बनाने का प्रयास कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित जो भाग फल पर जो आधारित प्रश्न है उसको देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी।